हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, पहले मैंने ये दिखाया कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। यानी किसी एक वाक्य में अनेक शब्द मिलते हैं हमें देखने को। अब उन शब्द को किस तरीके से बांटा जाए, कौन सा शब्द क्या है, ये सब चीज़ें हमें शब्द भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। देखिए नीचे जो मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ग्रुप ऑफ वर्ड आर यूज्ड टुगेदर इन स्पेसिफिक मैनर। क्या कहा? ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कई सारे शब्दों को मिलाकर एक स्पेसिफिक मैनर में टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस, वाक्य को लिखने के लिए या फिर वाक्य को बोलने के लिए। एवरी सिंगल वर्ड इज सेंटेंस इज गिवन अ नेम। हर एक सिंगल वर्ड का एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है। वो नाम हो सकता है कि वो नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है कि वो वर्ब हो। मोस्टली ये तीन चीजें ही होती हैं। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, वाक्य के सीक्वेंस को समझने के लिए, सो दैट द सेंटेंस डिलीवर द करेक्ट मैसेज, वाक्य को समझने के लिए वाक्य जो देता है यानी वाक्य जो है वो डिलीवर करता है क्या? करेक्ट मैसेज, सही संदेश बोले तो किसी बात को आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो वो आप किस तरीके से कहेंगे सही तरीके से, वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को बांटा गया है 8 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 8 कैटेगरी में। मैं इसको थोड़ा आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कर देता हूँ। ये बांटा गया है 8 कैटेगरी में। ओके, इन्हीं 8 कैटेगरीज को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों का समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी वाक्यों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई वो मैंने इंग्लिश में लिख रखी थी, नीचे आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दे रखी। हर एक वाक्य को लिखने या बोलने के लिए कुछ शब्दों का समूह किया जाता है और उस समूह को क्या कहा जाता है? शब्द भेद कहा जाता है। देखिए इधर लिखा है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। माय ऑल डियर फ्रेंड्स, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट स्पीच की जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज़ है ये। ओके, नाउन पहला है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं माय डियर संज्ञा। ध्यान रखिएगा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। देखिए संज्ञा को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इधर देखेंगे हम। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम हो, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इनका सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। हम जैसे बोलते हैं राम खेलता है। अब मैं राम नहीं बोलना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? राम नहीं बोलकर मैं वह बोल दूंगा कि वह खेलता है। तो यानी संज्ञा की जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया है? वह। तो फिर वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। अगली चीज है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब है किसी कार्य को करने। क्रिया वह है जिसके माध्यम से किसी कार्य या अवस्था बोले तो स्थिति की जानकारी मिलती है। किसी कार्य के होने की जानकारी मिल जाएगी, कोई काम हो रहा है, या किसी चीज़ की अवस्था की जानकारी मिल जाए, तो वो वर्ब का काम होता है, किसी के बारे में बताना कि वो क्या कर रहा है व्यक्ति। अगली चीज़ है हमारे पास एडजेक्टिव। 4th पॉइंट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। देखिए
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, देखेंगे दोबारा से। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अतिरिक्त बोले तो अधिक सूचना देते हैं, कुछ उनके बारे में स्पेशल बताते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जब हमें बताया जाता है तो एडजेक्टिव का काम होता है। आगे है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अभी हमने पढ़ा प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। अब है एडवर्ब। एडवर्ब का काम है वर्ब की विशेषता बताना। देखिए, जो किसी क्रिया की किसी क्रिया के विशेषण या फिर क्रिया के दूसरे किया गया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। देखिए, किसी कार्य के करने की विशेषता बताएं कि वह चल रहा है, तो चलना किस प्रकार से है, स्लो है या धीरे है, मतलब तेज है, इस तरीके से। समझ में आया। अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध सूचक वाक्य। वो शब्द जो किसी संज्ञा दोबारा से देखेंगे इधर। वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच को संबंध को दर्शाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य के दो भागों के बीच का संबंध बताते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा एक किताब जो है वो बेड पर रखी है, तो बेड और किताब का संबंध जो बताने वाला शब्द है वो है पर। ठीक है, तो पर जो हो गया वो आपका प्रीपोजिशन हो गया, यानी संबंध बताने वाला वाक्य आपका प्रीपोजिशन होता है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक। संयोजक मतलब किसी दो वाक्यों को जोड़कर छोटा कर देना, लेकिन छोटा करने से ये नहीं है कि उनका अर्थ बदलेगा, बिना अर्थ बदले। मैंने लिख रखा है, देखिए, कोई अर्थ नहीं बदलता और वाक्य भी छोटा हो जाता है। इंटरजेक्शन अगला है। इंटरजेक्शन को बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों को के समूह को इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि हम अपनी अचानक जो फीलिंग शेयर करते हैं, अचानक जो हमें देखने को मिलता है उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम भावनाओं का इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।